नमस्कार, मेरा नाम पवन कुशवाहा है। मैं सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में हूँ। आज हम जानेंगे संप्रेषण के विभिन्न प्रकार के बारे में और संप्रेषण क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। पहले हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे, फिर इसके विभिन्न स्तरों के बारे में जानेंगे, फिर इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके बाद मन के अंदर किस प्रकार से हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिसे संप्रेषण कहते हैं, वो क्या होता है। औपचारिक संप्रेषण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और समूह संप्रेषण, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, वो क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। संप्रेषण एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कला है, जिसे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को, अपने आइडियाज़, अपनी सोच या मन के भीतर जो चल रहा है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक हम कोई ना कोई चीज़ समझाने के लिए या उससे जानने के लिए बात करते हैं। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हम संदेश भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं, संदेश प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और किसी का मैसेज जो हमें प्राप्त हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए बोलते हैं। किसी को जानकारी देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक अच्छे औद्योगिक संबंध बनाने के लिए हम इसको प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ एक अच्छा लोगों तक मैसेज, जानकारी को पहुंचाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके चैनल, मतलब इसके स्तर क्या क्या होते हैं। इसमें एक संदेश भेजने वाला होता है, दूसरा संदेश प्राप्त करने वाला होता है, बीच में चैनल होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, अगर एक स्कूल है और स्कूल में प्राचार्य के पास कोई नोटिस है या प्राचार्य कोई भी जानकारी अपने स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहता है, छात्र छात्राओं तक पहुंचाना चाहता है, तो वो बात करेगा। पहले वो एक नोटिस बनाएगा, निकालेगा, जिसे प्यून के माध्यम से नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा, और या फिर वो क्लास में टीचर के द्वारा उन स्टूडेंट, जिसे हम छात्र छात्राएं कहते हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। ये एक स्तर होता है जिसमें मीडिएटर इस कम्युनिकेशन का काम करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए काम किया जाता है। अब बात करते हैं हम इसके प्रकार के बारे में कि इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। पहली बात करते हैं हम इंट्रापर्सन कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं। इंट्रापर्सन कम्युनिकेशन मतलब होता है मन के भीतर के विचार, हमारे मन में क्या चल रहा है। कभी कभी हम मन के अंदर कोई बात करते हैं, हम स्वयं से अपनी बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं पारस्परिक संवाद। इसके बाद हम बात करते हैं समूह कम्युनिकेशन, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। हम बात करते हैं पहले इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं मन के भीतर आप कभी कभी किसी भी प्रकार से बातें विचार करते हैं, बातें सोचते हैं, अपने मन में बात रखते, विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप ऐनक के सामने खड़े होकर अपने आप को निहार रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आज अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। ये आप अपने मन के भीतर का संचार होता है, जैसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। या फिर आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारी हर मनोकामना पूर्ण करना, तो इसको भी हम मन के भीतर का संचार बोलेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंटरपर्सन कम्युनिकेशन, जिसे बोलते हैं पारस्परिक संवाद। हम अपने दोस्त, मित्र, परिवार, मम्मी पापा, भाई बहन या किसी से भी हम जिससे चर्चा करते हैं, उससे बातचीत करने के लिए हम क्या करते हैं, पारस्परिक संवाद करते हैं। आपको प्रश्न पूछना है, किसी चीज़ का जवाब देना है, किसी से कोई बात करनी है, ये सब पारस्परिक संवाद के उदाहरण हैं। इसमें आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार भी इसका उदाहरण हो सकता है। और बिल्कुल है, क्योंकि साक्षात्कार के लिए हम अपनी बातें सामने वाले के पास रखते हैं और सामने वाला हमसे व्यक्तिगत संवाद करता है और हमारे बारे में पूछता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब समूह में संप्रेषण। समूह में संप्रेषण के लिए हम बात करते हैं कोई भी अपनी बात को एक बड़े समूह तक पहुंचाने के लिए हम इस कम्युनिकेशन का बात करते हैं। उदाहरण के लिए टीचर जब क्लास में रहता है तो वो अकेला पढ़ाता है और बहुत सारे स्टूडेंट, जिस छात्र छात्राएं उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये ग्रुप कम्युनिकेशन का पार्ट है। साथ ही साथ लीडर या फिर जो पॉलिटिक्स लीडर होते हैं, राजनेता होते हैं, वो अपनी बात वोट मांगने के लिए या अपनी विचारधारा रखने के लिए, अपने वचन बातें करने के लिए वो ग्रुप में बात करते हैं, लोगों को माइक से बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन में कभी कभी जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसका साक्षात्कार होता है, तो उसके बाद आपस में ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए बिठाल दिया जाता है। कई लोगों को एक विषय देकर बिठाल दिया जाता है और उस बोला जाता है कि आप इस विषय पे चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार ग्रुप कम्युनिकेशन बनता है।
मास कम्युनिकेशन मतलब जनसंपर्क के तौर पे आप देख सकते हैं आज विभिन्न प्रकार का मीडिया चैनल जो है, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इनके माध्यम से हम अपने विचारों को कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कई लोगों तक बात कर सकते हैं। ये भी किसी न किसी प्रकार से न्यूज़ चैनल या कोई ना कोई बात करके किसी भी तरीके से आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है। इसमें उदाहरण के तौर पे राजनेता भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनेता कोई ना कोई अगर प्रतिक्रिया करते हैं किसी प्रकार का, जैसे प्रधानमंत्री बात करते हैं मन की बात, तो वो एक मास कम्युनिकेशन ही के द्वारा ही वो बात आम लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, रेडियो के द्वारा, टीवी के माध्यम से, ठीक है। या फिर इसके बाद आजकल जो अलग अलग मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया भी इसका एक पार्ट हो सकता है। आज हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, जैसे हम संप्रेषण कहते हैं, और इसके विभिन्न स्तरों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको बताया गया पूरी जानकारी से आप बहुत खुश होंगे और बहुत लाभदायक आपके लिए साबित होगी। नमस्कार।